अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट लेनकोमाइसिन इंजेक्शंस के हवाले से है। ये मेरे पास लेनकोमाइसिन का इंजेक्शन पड़ा हुआ है और ये ऑर्गेनिक इंजेक्शन है और ये बॉश कंपनी का प्रोडक्ट है और ये लेनकोमाइसिन इसका फार्मूला है। लेनकोमाइसिन 300 mg का ये इंजेक्शन होता है और ये 600 mg के भी इंजेक्शन आते हैं लेनकोमाइसिन और 300 mg के भी इंजेक्शन आते हैं। यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हो। लेनकोसिन 300 mg के इंजेक्शन है, ये लेनकोमाइसिन 300 mg के इंजेक्शन है और ये IV और IM। IV माना IV इंट्रावेंस और IM का माना है इंट्रामस्कुलर, यानी कि ये नस में भी लग सकता है और ये गोश्त में भी लग सकता है और आप इसे IM गोश्त में लगाएं तो बेहतर रहेगा। और ये बॉश कंपनी का प्रोडक्ट है लेनकोसिन ये इसका इंजेक्शन का नाम है। 300 mg का इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के लगाने के फ़ायदे क्या हैं और ये लेनकोसिन इंजेक्शन लगाने के नुकसान क्या हैं और ये लेनकोमाइसिन इंजेक्शन को किस बीमारी में लगाया जाता है और ये हमारे लेनकोमाइसिन हमारे बच्चों में लगाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और ये लेनकोसिन इंजेक्शन के डोजेस क्या हैं, इसके रिएक्शंस क्या है और इसके ओवर डोजेस क्या हैं, इसके ज़्यादा लगाने से नुकसान क्या है। तो ये लेनकोसिन इंजेक्शन लगाने के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी लेनकोमाइसिन इंजेक्शंस के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में और हर रोज़ नए इन्फॉर्मेशन के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये लेनकोमाइसिन इंजेक्शन 300 mg के भी आते हैं, 600 mg के भी आते हैं और ये कम से कम 3 साल से लेकर 300 mg वाले इंजेक्शन 3 साल से लेकर कम से कम 12 साल तक सुबह शाम लगाते हैं और फिर 18 साल से लेकर ता हयात तक की उम्र वाले बंदों को 600 mg के इंजेक्शन सुबह शाम लगाया जाता है। और ये लेनकोसिन इंजेक्शन का डोजेस है सुबह शाम और आप हस्ब ज़रूरत एक टाइम भी लगा सकते हैं। और ये गर्मी के दाने जो खारिश करे, गर्मी के दाने बढ़े, अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो पूरे बॉडीज़ में गर्मी के दाने फिर उसके अंदर पानी कीचड़े आ जाते हैं और वो खारिश करते हैं, जलन करते हैं और उससे बुखार भी हो जाता है। आप उस सूरत में भी इसको लगा सकते हैं। या फिर बारिशों में और बच्चे खेलते रहते हैं, गंदे पानियों से खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से बंदों को चोट हाथ से लग जाते हैं, शीशे ग्लासेस लग जाते हैं या फिर कांटे लग जाते हैं या फिर पत्थर लग जाते हैं, जिससे वो बारिश का पानी, मेला पानी, गंद कचरा, बैक्टीरियल और वायरसेस वाला पानी बच्चों की ज़ख्मों को लग जाते हैं और ज़ख्म में फिर और मज़ीद फट जाते हैं, उनमें वायरसेस बैक्टीरिया मज़ीद इंटर हो जाते हैं तो वो ज़ख्म ठीक नहीं हो पाते हैं। उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। और इसके बाद मौसम चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी धूप छाँव कभी कभार मौसम चेंज होते हैं, उस सूरत में भी बच्चों को जो है ना दाने इन्फेक्शंस आ जाते हैं, उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं, छोटा बंदा हो या फिर बड़ा हो। और ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए भी बेस्ट है। आंखों में एलर्जी हो, आंखों में पीप का आना हो, सर्दियों के मौसम में आंखें सुर्ख दिखते हैं, उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। दांतों में ज़ख़म हो, दांतों में खून का आना हो या दांतों में कीड़े लगते ही फिर सूजन वरम ज़ख़म आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं दांतों में, आप उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। नाक का नज़ला ज़ुकाम की वजह से नाक का साइज़, नाक का हड्डी बढ़ जाए, उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। कान में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, पीप का आना हो, पस सेल का आना हो, नज़ला ज़ुकाम की वजह से कानों में रेशे आ जाते हैं, कानों में दर्दें हो जाते हैं, उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। और थायराइड ग्लैंड्स में प्रॉब्लम्स हो, सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, यानी कि इसोफेगस या फिर ट्रेकिया में ठंडे पानी पीने की वजह से हमारे ट्रेकिया में सूजन इन्फ्लामेशन आ जाते हैं। माउथ टाइटिस यानी कि मुंह पक जाना और ज़बान के अंदर से पक जाना, छाले आ जाना, उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। और टॉन्सिलेट्स यानी कि गले का साइज़ के बढ़ जाना, ठंडे पानी कट्टे चीज़ खाने की वजह से टॉन्सिलेट्स में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाते हैं, गले का साइज़ बढ़ जाता है, जिससे आवाज़ तिन आवाज़ हो जाता है, मोटा आवाज़ हो जाता है, उस सूरत में भी आप इसको लगा सकते हैं। और जिस्म के ऊपर कोई भी ज़ख़म हो, इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, खारिश हो, एलर्जी हो, फंगस हो और इसके बीज हो, उस सूरत में भी आप इसको बिलाशुबा लगा सकते हैं।
اور اس کے بعد سینہ انفیکشن ہو، نمونیا ہو، فینومونیا ہو، جس کو فینومونیا نمونیا کہا جاتا ہے، اور پھیپھڑوں میں زخم ہو، انفلامیشن ہو، سوجن ہو، اور پھیپھڑوں میں بلغم کا آنا ہو، بلغمی کھانسی کے ساتھ ساتھ خون کا آنا ہو، یا ریشے دار بلغمی آ جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں لنگز میں کوئی بھی پرابلمز ہو، انفیکشن ہو، بیکٹیریا ہو، آپ بلا شبہ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اور ٹی بی، نئے ٹی بی کا خدشہ ہو، یا موسمی کھانسی ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، یا پھر موسمی بخار ہو، موسمی وائرل ہو، اور آپ اس کو بلا شبہ لگا سکتے ہیں۔ معدے اور آنتوں میں انفیکشن ہو، معدے اور آنتوں میں زخم ہو، اور آنتوں میں ورم ہو، سوجن ہو، بلا شبہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جسمانی کوئی بھی زخم ہو، شوگر والا زخم ہو، یا آپریشن ہو، یا آپ کو کسی بھی جگہ پہ سرجری کیا ہو، تو وہ سرجری ٹانکا لگنے کے بعد ٹانکا خراب ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ اور شوگر والا زخم ہو، ہائیڈروسیل ہو، ویروکوسیل ہو، گونوریا ہو، گردن توڑ بخار ہو، یو ٹی آئی اور آر ٹی آئی جس کو کہا جاتا ہے، اور آئی بی ایس یعنی کہ اریٹیبل باول اینڈ سینڈرمز ہو، کوئی بھی انفیکشن ہو، بلا شبہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اور اس کا لگانے کا ڈوزز یہ ہے، 3 سال والا بچے سے لے کر 12 سے 10 سال والے بچے کو صبح شام لگاتے ہیں 300 mg کے، اور 18 سال والے بچے سے لے کر اور تا حیات تک کی عمر والے بندوں کو صبح شام لگایا جا سکتا ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میں کمنٹ پہ آپ کو انشاءاللہ جلد سے جلد جواب دے دوں گا۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کے دوستوں کو علم کی اضافی ہو جائے گی۔ اور میرا نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں، تاکہ میرا کل کا آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور آپ بآسانی میڈیسنز کے بارے میں، ڈائگنوسس کے بارے میں، ٹیسٹوں کے بارے میں، اور کوئی بھی ٹریٹمنٹ میڈیسنز کے بارے میں آپ کو علم کی جانکاری حاصل ہوگا۔ علم سیکھنا، دوسروں کو سکھانا صدقہ جاریہ ہے۔ میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو فیس بک میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ شکریہ۔